Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So I'm going to start off with AFCO now. वही question है, but we'll be doing it using AFCO. That's another method of inventory valuation. It's very easier, relatively simpler, and इतना detail नहीं होता, detail oriented नहीं होता. IAS2 से दोनों methods are approved, so please understand कि ये भी समझना है, ठीक है जी. At first January balance brought down तो लिखना ही पड़ेगा. That's January 1. Balance brought down. Quantity is 50 teddy bears. Sorry, in the balance column. That's 50 teddy bears for $30 each. That makes it $1,500. Now, on the 8th of January, you've sold 30 items, right? That's going to be sales. January 8th. In the sales column, you write down 30 units gone at a price of 30. That's 900. अब इसमें ना हर ट्रांजैक्शन के बाद you'll have to balance 50, 30 gone and 900 gone. अब जब बैलेंस करोगे ना बेटे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ क्वांटिटी पहले लिखोगे. 50 माइनस 30 इज 20, 1500 माइनस 900 इज 600, 600 ओवर 20 इज 30, क्योंकि अभी तो एक ही वैल्यू पे इन्वेंट्री था तो 30 रहा, राइट. अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी जब और क्वेश्चंस करेंगे तो यू नीड टू समझ आएगा. 10th of January, you've purchased 100 units at $30 each. That's again simple. 10th of January, purchases 100 units at $30 each. That makes it 3000. कॉलम में लिख देंगे 100 units $30 3000. That makes it a total of 3600. अब सिर्फ टोटल, क्योंकि ये भी $30 के ही थे तो कोई गड़बड़ नहीं रही. So that's going to be 3600 at 120. That makes it $30. तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको वेटेड रेट निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट इज 12th. You sold 80 units, right? January 12th. Sales 80 units gone. $30 वाले टेडी बेयर्स 80 टेडी बेयर्स गए. That's going to be 2400. 80 gone. 30 units 2400. बैलेंस आपके पास बचा 40 units 30 and 1200, right? Next is the 21st of January. 120 units परचेज किए 130.5. now this is a game changer से ये देखेंगे जरा, यहाँ पे जरा फॉर्मेट चेंज होगा. this is 21st. you've purchased how many units? Let's see. 120 units 31.5 30.5, sorry. That's going to be purchases. 120 units purchased at 30.5. इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. That's 120 into 30.5. That makes it 3660. इसको बैलेंस की कॉलम में लिखोगे 3660 and at 30.5. now यहाँ पे ना, क्योंकि अब दो ऐसे आइटम की इन्वेंट्री के आइटम आ गए जिनकी वैल्यूएशन अलग थी, तो एक एवरेज रेट निकालने हैं. तो अब सबसे पहला काम करेंगे 1200 प्लस 3660 करोगे. दैट मेक्स इट 4860. 1200 plus 3660 makes it 1200 plus 3660. ये 4860 हो गया और 120 plus 40 makes it 160, right? 4860 divided by 160 करोगे. अब तुम्हारे पास एक रेट आएगा 30.375. अब तुमने ना एक रेट ऐसा सेट कर लिया जो एवरेज रेट है. वो एवरेज रेट निकलता कैसे है पहले सुनना. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने पहले वैल्यू का टोटल करना है, फिर आपने उसके बाद क्वांटिटी का टोटल करना है और फिर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू करना है. सो इट हैज टू बी 4860 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइड बाय 160. दैट विल गिव यू एन एवरेज रेट 30.37. अब सारी इन्वेंट्री ना चाहे पहले आए या पुरानी जाए, आपने एक वेटेड एवरेज रेट सेट कर लिया और अब इस पर आप निकालते रहेंगे. उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पुरानी होती थी वो पहले जाती थी. इस केस में ये नहीं होता, राइट. नेक्स्ट अभी क्वेश्चन चलेगा तो और समझ आएगा. 30 यू सेलिंग नाउ 90 यूनिट्स. You need to understand when you sell your units, that's 90 units gone at 30.37, क्योंकि अब आपके पास 30.375 वाले ही पड़े हुए थे, राइट. आपने एक एवरेज रेट सेट किया हुआ था. तो 90 into 30.375, that makes it 273.75. 2733.75. इसी तरह 90 माइनस कर दोगे, 30.375 का रेट होगा एंड 2733.75 पे आपकी इन्वेंट्री चली जाएगी. सो बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करना पड़ेगा. दैट मेक्स इट 70 यूनिट्स ये बचेंगे 30.375 पे.
So 70 into 30.375, that makes it 2126.25. You need to understand हर ट्रांजैक्शन के बाद एक एवरेज रेट सेट होगा. अगर एवरेज रेट जो सेट किया आपने, अगर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हैं तो सबसे पहले वैल्यू का टोटल होगा, फिर क्वांटिटी का टोटल होगा, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो एवरेज रेट आएगा, उस पर फिर सेल्स करोगे. अंडरस्टूड? दिस वाज सेल्स. मैं डेट लिखना भूल गया. दिस इज सेल्स ऑन द 28th of January. 28th of January सेल्स, एक सेल्स की कॉलम में भी और बैलेंस की कॉलम में भी. Next is February 1st. You purchased, sorry, you sold again for 50 units. You've sold again. This is February 1st. So February 1st sales. You sold 50 units. 50 units at 30.375. ये एक रेट सेट कर दिया, पुराना हो या नया हो डजेंट मैटर, सारी इन्वेंट्री की वैल्यू हो रही है एक फिक्स्ड रेट पे. इसको हम वेटेड एवरेज रेट कहते हैं. ठीक है जी. दिस इज 1518.75. 1518.75. 50 gone. 30.375. 1518.75 माइनस कर दो तो 20 यूनिट्स बचे आपके पास 30.375 वाले. उसको माइनस करना चाहते हो या मल्टीप्लाई करना 20 इंटू 30.375 करना चाहते हो वो कर लो. दैट मेक्स इट $607.5. राइट. उसके बाद February 1st के बाद February 14th को आपने 150 यूनिट्स खरीदने 31. अब एवरेज रेट एडजस्ट होगा. तो 14 February यू देखते हैं दोबारा कितना. 150 यूनिट्स एट 31. 150 इंटू 31 कर लो, दैट्स 4650. ये बैलेंस की कॉलम में भी इसी तरह कैरी करो. 150 31 4650. उसके बाद अब जो, क्योंकि अब दो डिफरेंट रेट्स पे इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है, सो यू विल हैव टू सेट एन एवरेज रेट. वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का टोटल करोगे, वैल्यू का टोटल करो, दैट्स 607.5 प्लस 4650. That makes it 5257.5. 5257.5 and 20 plus 150 is 170. अब ये दोनों पहले टोटल करने हैं, उसके बाद डिवाइड कर देना. 5257.5 डिवाइडेड बाय 170. बेटा ये 30.75 और 31 का टोटल करके डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, ये टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी. दैट गिव्स मी 30.926 है, तो 30.93 कर लेते हैं. 30.926 ही चलाते. ठीक है जी. 3 डेसिमल प्लेसेस आपकी मर्जी. आप 2 डेसिमल प्लेस कर रहे हो तो कोहेरेंट रहना बस. अगर 2 डेसिमल प्लेस मेंटेन करो तो स्टे एट 2 डेसिमल प्लेसेस, नहीं तो 3 डेसिमल प्लेसेस. दिस इज योर वेटेड एवरेज रेट. February 23rd you sold 100 units. That's 23rd sales of 100 units. अब आप 100 units जो निकालेंगे ना वो 30.926 पे ही निकालेंगे. That makes it 3092.6. 100 gone. 30.926 पे 3092.6. 100 into 30.296, sorry 926, that's 3092.6. ये माइनस कर दो बेटा, तो अब 70 यूनिट्स बचे हुए 30.926 वाले. 70 into 30.926. just give me a minute, मैं वर्किंग कर लूँ. that makes it 2164.82. 2164. अब सारे ना इन्वेंट्री के जो बैचेस है ना, आपने एक एवरेज वेट लिया हुआ है उसी पे चलना है. अब जब सेल करोगे तो इसी पे करो. ऑन 1st of March यू सोल्ड 30 यूनिट्स, राइट. तो 30 यूनिट्स की जो सेल्स होगी ना March 1st को हैज टू बी एट 30.916. तो इररिस्पेक्टिव ये पुराना सामान था या नया सामान था, दैट डजंट मैटर. सो यू सोल्ड 30 यूनिट्स एट 30.926. इसको मल्टीप्लाई कर लो 30 इंटू 30.926. that makes it 927.78. 927.78. 30 यूनिट्स निकाल दो. 30.926 पे 927.8 ये माइनस कर दोगे. 78 ये माइनस कर दो तो आपके पास 40 यूनिट्स बच जाएंगे 30.926 वाले. 40 into 30.926 makes it 1237.04. ठीक है जी. ये March 1st है. फिर March 4th को आपने दोबारा $120 के गुड्स खरीदे वो 31.5 पे. तो this is purchases. This time you're purchasing 120 units at 31.5. 120 31.5
that makes it 120 into 31.5 makes it 3780. ये 3780 बचे, तो ये भी 120 into 31.5 at 37. अब जब दो आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आ गए जिनके डिफरेंट रेट्स हैं, so you will have to find out an average weighted rate again. इसको टोटल करोगे 1237.04 plus 3780, that makes it 5017.04, and then you have 40 plus 120 which is 60. इन दोनों का टोटल करोगे, फिर इन टोटल्स को डिवाइड करना, इन बाकी दो रेट्स को प्लस करके डिवाइड बाय नहीं करना, ठीक है जी. That's divided by 160 gives you 31.3565, 31.357 ले रहा हूँ मैं. That's 31.357. अब जो सेल्स करेंगे वो इसमें से करेंगे. दिस वाज मार्च 4th. मार्च 19th को 120 यूनिट सेल कर दिए. 19th सेल्स 120 यूनिट्स, सेल्स 120 इंटू 31.357 जो आपने रेट सेट किया हुआ था. 31.357 multiplied by 120 will give you 3762.84. 3762.84. That's 120 units gone at 31.357, and the total value is 3762.84. 62 sorry 0.84. ये माइनस कर दोगे तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा. 40 यूनिट्स बच जाएंगे 31.357 वाले. So 40 into 31.357, that makes it 1254.28. 1254.28. Then 19th March के बाद 23, again 100 units से $32 पे खरीदे हैं अब. This is 23rd of March. 23rd of March, purchases of 100 units I guess at 32. 100 units at 32. 100 into 32, 3200. अब फिर दोबारा रेट सेट होगा. 100 लिखोगे, 32 लिखोगे, 3200, एंड देन दोबारा वैल्यू का टोटल और क्वांटिटी का टोटल 140 है. वैल्यू को टोटल कर लेते हैं. प्लस 3200 मेक्स इट 4454.28. 4454.28. फिर डिवाइड बाय 140 करोगे तो एवरेज रेट सेट होगा विच इज 31.8162 है. 31.816, राइट. फिर 27th March, last transaction is 120 units sold. That's the 27th of March. Sales of 120 units at 31.816. So multiply कर लेते हैं. 31.816 into 120, that makes it 3817.92. 3817.92. That's 120 gone. 31.816. 3817.92. Take this away, you have 20 units left that are valued at 31.816, and 31.816 multiplied by 20, that gives you 636. 636. This is your closing inventory using AFCO. Okay, please इसको सुकून से देखेंगे. Thank you so much. Goodbye.